हे गाइस। सो वो लोग जो बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं या पढ़ना चाहते हैं और उनको जो है बुक्स ख़रीदने का मसला हो, ठीक है, तो वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप उर्दू बाज़ार से जाके या कहीं बुक स्टोर से जाके बुक्स ख़रीद सकते हैं तो वो डेफ़िनेटली ख़रीदें। और उर्दू बुक्स के केस में भी जो है बेहतर कि आप उर्दू बाज़ार से ख़रीदें, वहाँ पे तकरीबन आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको पैसों के मसले हैं तो आप एक गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसको कहते हैं गूगल प्ले बुक्स, ठीक है। वो ये वाली ऐप है, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह की दिखती है। इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से जो है ये पेजेस पलट सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको जो है वर्ड्स की जो साइज़ है इसको कम ज़्यादा करना हो तो ये ऊपर जो ए लिखा हुआ है इस पर अगर मैं टैप करूँ तो यहाँ पे लाइटिंग में जाके एक चीज़ तो ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, लाइटिंग आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं ये। और ये बिल्कुल फिर बुक की तरह कि आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअल बुक आप जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं ब्लैक इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं रात को जो है लेट के बत्ती बंद करके पढ़ता हूँ तो आँखों पे इफ़ेक्ट इतना नहीं पड़ता फिर रोशनी आप इसकी कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हो। अभी आपको कम होती हुई नज़र नहीं आएगी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। टेक्स्ट जो है उसका फ़ॉन्ट आपको चेंज करना हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, तो ये देखें डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स जो भी आपको अच्छे लगें वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये टी लिखे हुए हैं छोटे और बड़े, इससे आप वर्ड्स की जो साइज़ है इसको भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी छोटा करना चाहें या इसको बड़ा करना चाहें, ठीक है ना, डिपेंडिंग कि आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो लेफ़्ट पे अच्छा इसके ज़रिए आप आगे पीछे किसी पेज पे भी जा सकते हैं। और ये 3 लकीरें जो नीचे बनी हैं इससे आप डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं उस पर भी जो है टैप करके वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। या इवन इसमें भी लिंक्स मौजूद होते हैं तो आप किसी भी पेज पे जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे ऊपर अभी होम में नीचे सेलेक्टेड है और ये जो भी मैंने बुक रिसेंटली पढ़ी या खोली वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं नीचे लाइब्रेरी में जाऊँ तो मैंने जो भी बुक्स जो है इंस्टॉल की हैं, डाउनलोड की हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। और अगर आपको किसी बुक की ज़रूरत है तो आप भी मुझे भी कह सकते हो, मैं जो है सर्च करके आपको वो फ़ाइल सेंड कर दूँगा और आप उस फ़ाइल को गूगल प्ले बुक्स में ओपन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे जो है हैरी पॉटर का सारा कलेक्शन है। ये सिद्धार्थ जो है ये बड़ा ज़बरदस्त नावल है। हर्मन हेसे एक जर्मन नोबेल प्राइज़ विनर ऑथर थे, ठीक है। ये मैंने लाइफ में सबसे बड़ा पहले जो नावल पढ़ा था, उर्दू में पढ़ा था, मेरे घर में पढ़ी थी है, तो ये था वो। और ये गौतम बुद्ध की स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करके एक तरह से गौतम बुद्ध की स्टोरी पूरी जो है स्पिरिचुअल जर्नी सारा उसके ऊपर ये बुक है सिद्धार्थ, ठीक है। इसके अलावा मैं बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स पढ़ता हूँ। मैं नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, मैं जो है ये साइंस पे भी पढ़ता हूँ, मैथमेटिक्स पे, फ़िलासफ़ी पे, ठीक है। बर्ट्रैंड रसल ये एक फ़िलासफ़र थे, मैथमेटिशियन थे ये, इनकी बुक्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। इसके अलावा जो है दोस्तोयेव्स्की एक ऑथर हैं, रशियन ऑथर, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, उनकी जो बुक्स हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स पे भी बुक्स पढ़ता हूँ जो मुझे शौक़ है। इसके अलावा मैं जो है हॉरर नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, ठीक है। एक ये जिसको भी साइंस में इंटरेस्ट है उसको ये अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफ़न हॉकिंग की डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। बहुत ही इस बुक ने मुझे जो है प्रॉपर्ली इंस्पायर किया था कि मैं जो है फ़िज़िक्स पढ़ूँ, फ़िज़िक्स में बैचलर्स करूँ और जो है साइंटिस्ट बनूँ, ठीक है ना। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। फिर एक जो बुक मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा वो है सोफ़ीज़ वर्ल्ड, ये वाली, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो 14 इयर्स ओल्ड एक लड़की होती है, छोटी बच्ची, उसको जो है एक स्ट्रेंजर की तरफ से लेटर्स आना शुरू होते हैं। उन लेटर्स में वो जो स्ट्रेंजर है वो बड़े थॉट प्रोवोकिंग क्यूरियस किस्म के सवाल जो है उस सोफ़ी से कर रहा होता है। सोफ़ी फिर उन सवालों पे सोचना शुरू करती है और फिर वो रिप्लाई भी करती है उस स्ट्रेंजर को। तो इस तरह से उनके दरमियान एक लेटर का एक्सचेंज शुरू होता है और फिर इस तरह से वो जो स्ट्रेंजर है वो सोफ़ी को जो है पूरी फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री जो है वो एक तरह से लेटर्स में समझाना शुरू कर देता है कि किस तरह से जो है ह्यूमन बीइंग्स ने डिफरेंट जो बड़े बड़े आइडियाज़
जो है डेवलप किए वो किस तरह से हुए, उसकी वजह से दुनिया में क्या क्या चेंजेस आए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये उस पर। और जो भी फ़िलासफ़ी समझना चाहता है उसे ये डेफिनेटली जो है ये एक बहुत अच्छा कहानी की फॉर्म में जो है स्टार्टिंग पॉइंट उसके लिए हो सकता है। क्योंकि फ़िलासफ़ी मैंने पहले भी कहा कि अगर आप जो है फ़िलासफ़ी पढ़ोगे तो आपकी ख़ुद की एक आज़ादाना किस्म की, एक इंडिपेंडेंट किस्म की थिंकिंग डेवलप होगी, और आपको फिर कोई जो है इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। क्योंकि लाइफ, जैसा कि मैंने कहा, उसमें ज़्यादातर हिस्सा आपको जो है लोगों को कन्विंस करने में, किसी न किसी चीज़ के लिए कन्विंस करने के लिए आपको जो है उसमें गुजारना पड़ेगा। और ये जो सुपर पावर है कि आप किसी को भी कन्विंस कर सको अपनी बात पे, वो आपको फ़िलासफ़ी ही दे सकती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही हाईली रिकमेंडेड बुक है, सोफ़ीज़ वर्ल्ड।